एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए जीव विज्ञान विषय का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर आ चुका है। सभी छात्र और सभी विद्यार्थी अपने जीव विज्ञान विषय के पेपर को पूरा ध्यान से देखेंगे और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करेंगे, क्योंकि वो प्रश्न मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बता रहा हूँ जो आपकी परीक्षा में त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल भी आप इस क्वेश्चन पेपर को मिस ना करें, अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करें, क्योंकि ये पूरा पेपर है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, सभी विषय के क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल के द्वारा चैनल पर डाले जा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब सभी विद्यार्थी जरूर करें, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो क्वेश्चन बनते हैं ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूं, और अब भी ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन परीक्षा में बन जाएंगे, इसलिए आप पूरा पेपर देखें ध्यान से। क्वेश्चन आप देखिएगा, जैसा कि आप यहाँ पर सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए में क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसमें आपको याद होना चाहिए मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, होमो सेपियंस है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, होमो सेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम होगा, ये आपको लिखना है। जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है, तो जालिकावत शिरा विन्यास किसमें पाया जाता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा द्विबीज पत्ती में जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखें कि नाभिकीय अम्ल में शर्करा होती है, तो नाभिकीय अम्ल में शर्करा कैसी हो जाएगी, 5 कार्बन की शर्करा हो जाएगी, तो आंसर के रूप में भी लिखना है 5 कार्बन की। क्रांज एनाटोमी पाई जाती है, तो क्रांज एनाटोमी C2 पादप में क्रांज एनाटोमी पाई जाती है, तो लिखना है C2 पादप में। दमा विकार किससे संबंधित होता है, तो दमा विकार में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5th में ध्यान रखना है, फेफड़ों में दमा विकार पाया जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन है आपका 6 में, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन में लोबों की संख्या कितनी होती है, तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन में लोबों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 4 आपको यहाँ पर लिखना रहेगा, तो 4 करेक्ट करेंगे। इसके बाद में ये रिक्त स्थान आएंगे, आप इन्हें ध्यान से देखें और याद आप कर लें, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको पूरे YouTube चैनल पर कोई नहीं बताएगा, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ उन्हें आप पढ़ लें और याद कर लें। 5 जगत वर्गीकरण वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, तो 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था, व्हिटकर के द्वारा दिया गया था, तो इसमें आंसर लिखना है आपको व्हिटकर। अंडाशय में बीजांड के लगने के क्रम को हम क्या कहते हैं, तो उन्हें बीजांड न्यास बोला जाता है, लिखना है आपको बीजांड न्यास, ये आपको यहाँ पर लिखना है। कार्बोहाइड्रेट का सांस गुणांक का मान कितना होता है, तो इसमें आपको लिखना है 1.0 से शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, डेंगू लिखना रहेगा। क्या लिखना रहेगा, डेंगू। मूत्र के पीएच का मान कितना होता है, तो इसमें आपको लिखना है 6.0। रक्त में Ca++ की मात्रा को हार्मोन नियंत्रित करता है, तो कौन सा हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन नियंत्रित करता है, आंसर के रूप में लिखना है पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन आपको लिखना है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें और अच्छे से क्या करें, याद करें। सत्य में देखिएगा कि पॉलीसाइफोनिया ब्रायोफाइटा का सदस्य है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। मेंढक के अग्रपाद में 4 अंगुलियां होती है, तो ये क्या होगा, सही होगा। अर्धसूत्री विभाजन में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है, तो ये भी सही लिखना है। बेकने मटर के पौधे की बीमारी है, ये गलत होगा। झींगा में उत्सर्जन हरित ग्रंथि के द्वारा होता है, तो बिल्कुल ये सत्य लिखना है। अक्षीय कंकाल में 206 अस्थियां होती है, तो ये गलत लिखना है। ठीक है, तो ये आपके सत्य वाले क्वेश्चन होंगे, आप इनका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ये जोड़ी है आपकी ट्रेपिनोसोमा, तो ट्रेपिनोसोमा में आपका ये क्या होगा, ये प्रोटोजोआ। स्कूटेलम में आपको मिलाना रहेगा एक बीजपत्री बीज। ऑक्सीजन में मिलाना रहेगा, ऑक्सीजन की खोज की थी जोसेफ प्रिस्टले। SAN, तो इसमें आपको मिलाना रहेगा नीले से, और अग्नाशय में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर C इंसुलिन से। ये जोड़ी रहेगी। एक वाक्य में उत्तर लिखी वाले क्वेश्चन। पृष्ठरज्जु का निर्माण किस भ्रूणीय स्तर से होता है, तो ये होता है मीसोडर्म से, तो इसका आंसर क्या होगा, मीसोडर्म। मेंढक के मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है,
तो ऊपर आंसर लिख रहा हूँ मैं आपको, 2 अल्फ़ा व दो क्या होती है, बीटा होती है, यानी कि 2 अल्फ़ा होगी व 2 बीटा होगी। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाली प्रोटीन श्रृंखला के नाम लिखिए। तो इसमें 10 जोड़ी पाई जाती है और 10 जोड़ी के नाम याद रख के जाना है। पायरुविक अम्ल किस प्रक्रिया के अंत में बनता है? तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के अंत में बनता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपको ग्लाइकोलिसिस। ये आपका यहाँ सही आंसर है, ये लिखना है। संधि शोथ रोग किस अंग से संबंधित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जोड़ या फिर संधियाँ। ये आपको जोड़ या संधियाँ लिखना है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और ऐसे प्रश्न बता रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स जो कि आपकी परीक्षा में बन सके, बिल्कुल मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इन्हें ज़रूर याद करें। कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं, तो उनके आंसर भी बहुत जल्द आएंगे। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।